नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हम हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी हम डीआई और मैथ के क्वेश्चन भी फोकस कर रहे हैं। देखिए, हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को ये क्लास इसलिए दे रही हूँ, अगर आपको मैथ और डीआई भी सॉल्व करना है तो आप बिल्कुल जैसे कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो डीआई और मैथ के फार्मूला याद करें, सूत्र याद करें, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी प्रॉपर मैथ टीचर के पास जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि आपको सूत्र याद करने होंगे, फार्मूला याद करने होंगे, रटने होंगे। बट हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम उनको रट पाएँ या जो है चीज़ों को पूरा प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। हमारे पास एक शॉर्ट है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमें आसान तरीके से चीज़ें मिल जानी चाहिए। मैं राइट हूँ शायद, आप लोग इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हमें मैथ का टीचर नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो हमें अपने जो फार्मूले हैं उनसे हमें जो चीज़ हम सीख सकते हैं वो हमें अप्लाई करना है। तो साथियों, जो मैंने एग्ज़ाम के दौरान सीखा है मैथ में, मैं कोई मैथ की टीचर नहीं हूँ, ठीक है, हिंदी टीचर हूँ मैं। और मैं टीचर भी खुद को भी नहीं कह सकती हूँ, मैं जो है सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ आप सभी को, ठीक है। जो चीज़ मैंने अभी सीखी है 2018 से अभी तक नेट जेआरएफ के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो पैड बैच में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें तो पढ़ाऊँगी, ठीक है। आप लोगों को पता है हमारी क्लासेस मिल रही है, लेकिन आप लोग ये भी तो देख लीजिए कि हम जो है मैथ कैसे सीखेंगे। जो बिल्कुल बेसिक से, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको मैथ से डर लगता है, ये क्लास उनके लिए है। जो ऑलरेडी जिनको मैथ अच्छी आती है वो लोग कर सकते हैं, उनको सूत्र भी पता होंगे। लेकिन हमें सूत्र वाली मैथ नहीं चाहिए, हमें सिंपल वाली मैथ चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है, जो आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक 2023 में पूछा गया है, हम देखते हैं कि 2100 व्यक्तियों के एक समूह में खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक मतलब कोच हैं। 2100 व्यक्तियों के एक समूह में खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक कोच हैं। प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है। समूह में कुल कितने प्रशिक्षक हैं? प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर 2100 व्यक्तियों के एक समूह में, ठीक है, 2100 व्यक्ति हैं, उनके समूह में प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है। समूह में कुल कितने प्रशिक्षक हैं? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन में है 145, बी 120, सी 140, डी 150। कैसे सॉल्व करना है हमें? डीआई की क्लास मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जिन भी साथियों ने बताया बहुत सराहा है कि बहुत अच्छे से मैंने बताया है आप लोगों को डीआई के बारे में, डीआई के क्वेश्चन। तो ऐसे ही सीखेंगे आसान भाषा में, जिससे आप लोगों को भी डर ना लगे, राइट। अगर चीज़ों को आसान ना कर सको तो कठिन भी ना करो, राइट। तो हमारी कोशिश है कि हम आसान करें। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है, जो आप लोगों के साथ शेयर की है क्लास, वही उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में ही बहुत ज़्यादा फार्मूले या सूत्र नहीं लगाए थे और आप लोगों को समझ में भी आया। तो 2100 पहले हम लिखेंगे। कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति कितने हैं? 2100, ठीक है। तो हम 2100 लिखेंगे। ऐसे ही आपको करना है, अगर जो संख्या दी गई है उसको हमें लिखना है, ठीक है। अब 14 व्यक्ति हैं प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर, ठीक है, प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है। तो हम क्या करेंगे? वो 14 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक, तो यहाँ पे हम 15 संख्या लिख लेंगे। देखिए, फ़ोन को पकड़ के रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और स्टैंड ऐसा हमारे पास है नहीं जो स्टैंड पे लगा के जो है मैं आप सभी के लिए क्लास को रिकॉर्ड कर सकूं ठीक है। तो आप लोग मैनेज करिएगा, बस आपको ऐसे लिखना है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो ये 2100 ऊपर लिखना है और 14 है ना, प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है, तो वो एक प्रशिक्षक इसमें ऐड होगा, ठीक है। 14 खिलाड़ी और क्योंकि 21 व्यक्तियों का समूह है, कुल मिला के 21 व्यक्ति हैं, 2100, ठीक है। तो प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है। समूह में कुल कितने प्रशिक्षक हैं ये पूछा गया है। तो हमें करना क्या है? वैसे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 करें और डिवाइड करें, वो पूरा करके फिर आएगा, लेकिन हम सीधा सीधा क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे क्या?
15 जो है ना, 15 का हम टेबल पढ़ेंगे और 21 को काटेंगे। 15 दूनी 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा को हम काट नहीं सकते। जो यहाँ नीचे संख्या होगी उससे कम रहना चाहिए, ठीक है, उससे मतलब उसके बराबर में आके उससे कम रहना चाहिए। तो 15 एकन 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 एकन 15, ठीक है। यहाँ हमने ये लिखा है, यहाँ 15 एकन 15, तो यहाँ से 21 से 15 निकल गए, कितना बचा? 21 से 15 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचा है। यहाँ पे 0 है तो ये 60 संख्या हो गई। तो फिर क्या आएगा? 15 का टेबल पता है ना, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60। ये हिंदी मीडियम का गणित है। 15 चक्कू 60 पूरा डिवाइड हो गया है। 15 चक्कू 60, 0 एक बचा है, यहाँ पे लिख लीजिए। अगर ऐसा मैथ का टीचर मिले आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या 140 हमारे ऑप्शन में कहीं हमें दिख रहा है? चलिए देखते हैं, कहीं पे दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। इतना मैंने बता दिया है। 2100 व्यक्ति हैं तो ऊपर आपको 2100 लिख लेना है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आए अगर, या जो भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। कि 21 व्यक्तियों के एक समूह में खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक कोच हैं। प्रत्येक 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है। समूह में कुल कितने प्रशिक्षक हैं? तो हमने कितना देखा था? आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है और समझ में आ रही है तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और मुझे मैथ का टीचर बनाएंगे। ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया था देखिए, फिर से मैं समझा देती हूँ एक बार। 2100 व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है, 2100, ठीक है। ये ऊपर संख्या लिख ली और 14 खिलाड़ियों पर एक प्रशिक्षक है तो उसको इसी में हम ऐड कर लेंगे तो 15 संख्या मिल गई हमें, जो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम गुणा करके करें तो वो लंबा हो जाएगा, वो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ना। तो 15, यहाँ पे संख्या अगर 15 दूनी 30 कर देंगे, 30 अगर होता या 32 होता, 3300 होता तो हमें आगे बढ़ना होता, लेकिन 2100 है तो 15 एकन 15, कम ही रहना चाहिए। 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, अधिक हो जाएगी संख्या। 15 दूनी 30 अधिक हो जाएगी तो 15 एकन 15, तो एकन है ना, एक है ना, 15 एकम 15, तो ये 21 कट गया, यहाँ से 15 तो चले गए। अब 21 थे, 15 चले गए तो 6 बचे ना, 6 बचे, तो ये वाला 0 रहेगा एक, ठीक है। सिर्फ 21 ही काटना था, 0 भी साथ में कट गया, बट कोई नहीं, ये आप सीरियस मत लेना, कट गया है लेकिन है, इसकी वैल्यू है। तो ये 60 हो गया। तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60। हिंदी मीडियम के हम हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 15 चक्कू 60, 4 यहाँ लिखे, 60 को यहाँ काट दिया, बचा एक 0, ऊपर और कोई संख्या बची नहीं है, ठीक है, बचा एक 0 जिसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यही हमारा आंसर है। अगर कमेंट बॉक्स में आप आंसर नहीं लिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा मैं आप लोगों के लिए दूसरी क्लास भी लेके नहीं आऊँगी, ठीक है। तो सबके आंसर आने चाहिए। ऑप्शन में 140 कहीं पे दिख रहा है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो 2022 में पूछा गया है, हमारी परीक्षा से संबंधित है कि 43 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, 43 स्टूडेंट की एक क्लास में आसमान का रैंक नीचे से, ठीक है, 16वीं है, रैंक 16वीं है, ऊपर से उसका रैंक कितना होगा? क्या करना होगा डायरेक्ट में बता देती हूँ। 43 से 16 को घटा देना है, 43 से 16 को घटा देना है, मतलब माइनस कर देना है। जो संख्या बचेगी उसमें 1 प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। 43 लिखते हैं। 43 कितना है? 43 छात्रों की एक कक्षा में आसमान का रैंक नीचे से
16 भी है। तो अब हमें 43 में 16 को 16 को माइनस कर देना है। तो यहाँ 3 से 6 जाएगा नहीं, है ना। 3 से 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से एक संख्या लेंगे, ठीक है। संख्या लेंगे, क्या लेते हैं, दहाई आती है ना, पहले दहाई आती है बाद में इकाई आती है। तो ये हम पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग से। तो यहाँ से हम एक संख्या लेंगे, तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 से 6 आप घटाएंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 7, ठीक है, 7, ठीक है। 13 से 6 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ बच्चा जब एक यहाँ से ले लिया, आपके पास 4 रुपये हैं, किसी ने 1 रुपया ले लिया, तो आपके पास कितने बचेंगे, है ना। यहाँ से ये एक ही लेगा, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बचा 3, 3 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 27। 27 में 1 प्लस करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए, कोई भी हो, आसमन हो चाहे मोहन हो चाहे कोई हो, सुधा हो रेखा हो, ऐसे प्रश्न में आता है ना, तो वो संख्या पूछी जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो है 16वीं है, नीचे से 16वीं है, ऊपर से पूछा गया, तो ऊपर से उसका 28वां नंबर है, 28वीं रैंक है। चलिए अब हम देखते हैं, कहीं 28 दिख रहा है ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ए ऑप्शन में 28, बी ऑप्शन में 27, सी ऑप्शन में 26, डी ऑप्शन में 29। तो हमारा आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना। +1 करना है, ठीक है, +1 करना है। 43 से 16 को माइनस करके जो भी संख्या आएगी उसमें +1 करना, उसमें एक जो है ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। ऐसी ही क्लासेस और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम आपको अपनी प्राइवेट क्लासेस में भी जो है सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो UGC नेट पेपर फर्स्ट 3 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, प्राइवेट क्लासेस, जिसमें आपको A to Z क्लासेस मिलेंगी फुल सिलेबस की, चाहे DI हो चाहे मैथ क्वेश्चन हो, वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आप अपना पेपर अच्छा कर पाएँ, ठीक है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।